मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग लास्ट क्लास में जैसा कि देखे थे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक हम लोग का रह गया था लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये है होता क्या है इसको समझो। जैसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में हम लोग देखे थे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ यूनिक फॉर्म। यूनिक है ये क्योंकि ये कहाँ देखने को मिलता है? केवल ओनली इन इंडिया, ठीक। और ये गवर्न होता है हिंदू लॉ के द्वारा, गवर्न बाय हिंदू लॉ। तो इसके अंदर देखो दो सिस्टम हैं इनहेरिटेंस का। तो उसमें दो सिस्टम क्या क्या है, वही दो सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है मिताक्षरा। सबसे फर्स्ट सिस्टम जो है हमारा वो है मिताक्षरा। हालांकि न्यू जो अमेंडमेंट हुआ 2005 में, उसके बाद देखा जाए तो मेल फीमेल को सेम राइट मिल गया। जैसे हाँ सर। मिताक्षरा सिस्टम क्या कहता है कि दिस सिस्टम ऑफ हिंदू सक्सेशन इज प्रिवेलिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत के सभी जगहों पर ये मिताक्षरा सिस्टम ही अप्लीकेबल है, लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर। तो वो क्या है? तो एक्सेप्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। बोलो कोई डाउट इसमें? तो मिताक्षरा नो सिस्टम सर। कहाँ अप्लीकेबल था? मान लो क्वेश्चन आता है पुराने कॉन्सेप्ट से ही कि भाई दो सिस्टम हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या क्या है, तो हम कह सकते हैं मिताक्षरा एंड सेकेंड वन दैट इज दयाभागा सिस्टम्स। तो मिताक्षरा सिस्टम कहाँ कहाँ लागू होता है? तो ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट बंगाल, असम और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, इसको छोड़ करके। तो सभी पार्ट में इंडिया का मिताक्षरा लागू होता है, लेकिन ये तीन को छोड़कर। तो ये तीन में क्या लागू होता है? तो ये तीन में याद रखो, ये तीन में दया भागा सिस्टम लागू होता है। ये तीन में दया भागा सिस्टम लागू होता है। देखो प्रिवेलिंग इन बंगाल, असम एंड उड़ीसा ओनली। बोलो इस पॉइंट में किन्हीं को कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते जाते हैं कि पहला पॉइंट हम लोगों ने ये देखा ए नंबर कि मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट बंगाल, असम, सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा का छोड़कर सभी जगह। और इसमें दयाभागा सिस्टम में नंबर ए पॉइंट कि ये प्रिवेलिंग होता है बंगाल, असम और उड़ीसा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसमें ये क्या है। जैसे देखो इसमें मिताक्षरा सिस्टम में होता क्या था, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता था उसमें राइट केवल किसका होता था, अधिकार किसका होता था? तो मेल चाइल्ड का। जो मेल मेंबर होते थे ना, उनको केवल अधिकार होता था मिताक्षरा सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब मिताक्षरा सिस्टम तो समझ रहे हैं कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में लागू होता था। बंगाल को, असम को, उड़ीसा को अगर छोड़ दिया जाए तो यस सर। तो यहाँ पे केवल मेल चाइल्ड को ही अधिकार था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। केवल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किसको अधिकार था? मेल चाइल्ड को। देखो मेल चाइल्ड को। ठीक है, सिंस हिज यस सर। बर्थ। जैसे मेल चाइल्ड का बर्थ हुआ, मेल चाइल्ड का जैसे ही बर्थ होता है उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाता है। उसको जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा ना, पापा का, दादा का, उसमें अधिकार हो जाता है। बस यही दो बात अभी याद रखना है। कोई दिक्कत?
लेकिन अब बात नो करते हैं, सर। ये तो मिताक्षरा हुआ। अब दया भागा में क्या था? दया भागा सिस्टम में था हमारा बी नंबर, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ को पार्टनर हु हैज नो मेल इशू, तो यहां पर कोई इशू नहीं था मेल और फीमेल का, दोनों को समान अधिकार मिलता था। देखो, मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कैन बिकम को पार्टनर्स, दोनों बन सकते थे को पार्टनर्स, वो क्यों ना मेल मेंबर्स हों और फीमेल मेंबर्स हों, दोनों बन सकते थे। तो याद रखोगे। लेकिन मिताक्षरा में तो ऐसा देखने को नहीं मिला, केवल मेल मेंबर को पार्टनर्स बन सकते थे। लेकिन दयाभागा सिस्टम में, जो कि बंगाल, असम, उड़ीसा में देखने को मिलता था, वहाँ पर मेल फीमेल में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, दोनों को पार्टनर्स बनाया जाता था। चलो, अब यहाँ पे फिगर जो हम डाले हैं, क्यों डाले हैं उसको समझो। इसमें देख रहे हो ना, ये फीमेल जो है इसको अधिकार नहीं था, यहाँ पे केवल और केवल मेल मेंबर्स को ही को पार्टनर्स बनाया जाता था। बट इन दयाभागा सिस्टम ऑल आर राइट, ठीक है, सभी को अधिकार था, सभी बन सकते थे, मेल फीमेल सब बन सकते थे इसमें, ऑल। बात समझ में आ गया? बोलो, यहाँ तक कोई परेशानी यस किसी सर। को? नो सर। चलो नेक्स्ट। अब कुछ अमेंडमेंट हुआ, कुछ बदलाव आया। वो बदलाव कब आया? तो वो बदलाव आया 2005 में। जैसे सरकार को लगता है कि भाई हमारा कानून में कुछ संशोधन होना चाहिए, तो उसी तरह हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 हमारा चल रहा था, उसमें दयाभागा भी था, मिताक्षरा भी था, और मिताक्षरा दयाभागा का सिस्टम अभी हम लोग समझ लिए हैं। मिताक्षरा prevails all over India except West Bengal and allows only the male members to be co-partners in the business. But दयाभागा सिस्टम क्या था? दयाभागा सिस्टम prevails in West Bengal, Assam, Odisha, allows both the male and female members of the family to be co-partners. But जो 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ, तो अमेंडमेंट क्या हुआ? इसमें समान अधिकार दे दिया गया, मेल को भी फीमेल को भी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। कोई भी, इवन अगर कोई फीमेल मेंबर ही एल्डेस्ट है सबसे, तो वो कर्ता बन जाएगी, उनको भी कर्ता बनने का अधिकार हो गया आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो देखो पढ़ते हैं क्या लिखता है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली शैल बाय बर्थ बिकम अ को पार्टनर। देखो, बाय बर्थ बिकम अ को पार्टनर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन of such a joint Hindu family, the co-partnership property shall be equally divided to all the co-partners irrespective of their gender, male or female। कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, अगर पार्टीशन होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, तो उसका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो इक्वली बांटा जाएगा, वो मेल हो या फीमेल हो। नेक्स्ट क्या कहता है? द एल्डेस्ट मेंबर मेल और फीमेल ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली शैल बिकम कर्ता। देखो कह दिया ना, मेल हो कि फीमेल हो, जो एल्डेस्ट होंगे वो बनेंगे। एग्जाम्पल, मान लो एक फीमेल है किसी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, उनका एज है 65। अब मेल मेंबर हैं, उनका एज है 62, तो एल्डेस्ट यहाँ कौन हो गया जी? फीमेल ना। मेल। तो जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग ये फीमेल ही कर्ता बनेंगी, ये कर्ता हो जाएंगी जो 65 एज के हैं। और ये क्या कहलाएगा? मेल। ये हो जाएगा को पार्टनर्स। ये क्या हो जाएंगे? को पार्टनर्स।
बोलो, एनी डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। इवन और क्या क्या कहा गया है इसमें, मैरिड डाउटर हैज इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। बोलो, एनी डाउट? No, sir. चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दो सिस्टम लागू होता था पहले। क्या था? मिताक्षरा सिस्टम, जो कि ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट बंगाल, असम और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा का छोड़ दिया जाए तो सब सका। लेकिन मिताक्षरा सिस्टम में केवल मेल चाइल्ड, मिताक्षरा सिस्टम में केवल मेल चाइल्ड। एक मिनट, चलो सॉरी। देखो, तो यहाँ पर क्या था, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल, असम, सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और मेल चाइल्ड ओनली, ठीक है। लेकिन इसमें दया भागा में क्या था, प्रिवेलिंग कहा था, बंगाल, असम, उड़ीसा ओनली। और यहाँ पर मेल फीमेल को समान अधिकार था, को पार्टनर्स बन सकते थे, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट दोनों को बराबर का अधिकार दे दिया गया। और इसमें जो सबसे बड़े होंगे वो मेल हो कि फीमेल हो वही कर्ता बनेंगे, ठीक है, अदर को पार्टनर्स होंगे। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये टॉपिक में, किन्हीं को कोई Sir. डाउट? No, sir. चलो